के आने वाले समय में ये भी सब वोटर होंगे, इनको भी वो अधिकार मिलेगा जो अधिकार हमें मिला। देखना, हम चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे तो हम फ़ोटो खिंचवा के यूट्यूब पर डालेंगे, अपने तुम लोगों को दिखाएंगे कि हम भी वोट डालने के लिए गए थे। एक ही ये पावर है, ठीक, जिसके आगे सभी लोग झुके हैं, सारी पार्टियां झुकी हैं। आज तुम्हें अगर वोट का नहीं होता तो आज कोई तुम्हारे आगे गिराने नहीं आता। ये जानते हैं कि हम कुछ भी कर लें, जीतने के 5 साल बाद फिर इनके द्वार पर जाना होगा। अगर ये अधिकार तुमसे कोई छीन ले तो तुम क्या करोगे? अगर मान लो 5 किलो राशन देकर और तुम्हें अधिकार छीन लिया जाए तो क्या करोगे? आज सुनो, गरीब भी विधायक बनने का अधिकार क्यों प्राप्त है? क्योंकि संविधान में ये चीज़ लिखा है कि कुछ सीटें ऐसी होती है कि गरीबों को उनको मजबूरी बस देना नहीं चाहते हैं, एक मजबूरी होती है। गरीबों को घर विधायक अच्छे विधायक जाके भोजन करते हैं, क्यों? उनकी मजबूरी है, वोट चाहिए। वोट के बाद कहाँ गरीब हैं? सोचो, आज के सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, तुम्हें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, तुम्हें पढ़ना है। आज तुम 800 रुपये दे के पढ़ रही हो, दिल्ली में यही शिक्षा फ्री में मिलता है। दिल्ली की सरकार सारा कुछ फ्री में देती है। वहाँ के जो सरकारी स्कूलों के जो हालात कहीं प्राइवेट स्कूलों के हालात से अच्छे हैं। आज हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ खिचड़ी अगर मिले तो उसमें भी बच्चे बताते हैं, हम तो नहीं देखे, नहीं बताते, उसमें ढोले निकल जाते हैं। ऐसी समस्या, ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत है? हमें नहीं कह रहे कि सरकार सही है, अच्छी है, और नहीं अच्छी है तो जनता डिसाइड करेगी ना, हम नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम जनता जनार्दन, हम मालिक, हमारे वोट से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर हम जिस दिन चाह दिए, हम जनता लोग जैसे हमारे जैसे लोग चाह दिए, जो जनता है जिसे जीतने के बाद सब धूल मिट्टी समझते हैं, अगर वो जनता चाह दे, आज सोचो पावर में है, 1 वोट की कीमत है, अगर वोट जिधर दाब दी तो उसका सरकार बन गई। तो सोचो, सपोज करो ये बीजेपी, किसके पार्टी में, मतलब किसके पक्ष में थोड़ा सा पसंदीदा बता दो। हम तो ये कहेंगे, देखो चुनाव में क्या चीज़ चुनना चाहोगे, क्या, अगर तुम मान लो सपोज करो तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, मम्मी से क्या चीज़ मांगोगी कि मम्मी इस आधार पर आप वोट देना, ये चीज़ हमको चाहिए, मतलब हमको मिलना चाहिए। क्या क्या? पहली बात है, सुनो, हर व्यक्ति शिक्षा के बारे में। दूसरे, तुम्हें सेफ्टी चाहिए कि हम कहीं भी आ जा सकें, हमें कोई डर सा महसूस ना हो। प्रशासन का, मान लो सरकार अच्छी रहेगी तो प्रशासन एक्टिव रहेगा, एक फ़ोन में तो पूरे पुलिस का रावा दावा लग जाएगा। ये चीज़ है। दूसरी, शिक्षा, उसी पर आज क्या मिला पता है? 5 किलो राशन। आज जितना मंदिर में खर्च हुआ, राम मंदिर में, शायद अगर स्कूलों में खर्च हुआ होता तो आज जो नौबत हम जो सोच के राज्य यहाँ उत्तर प्रदेश जो है अपना सोच रहे हैं, जो शिक्षा से बच्चे वंचित हो जा रहे हैं, आज कहीं दिल्ली जैसे स्कूल के लिए तरसते नहीं, आज तरसते हैं। सोचो, ढोला और एक टीचर, एक प्राइवेट स्कूल में 2-3 टीचर जो कि उनके पास नॉलेज तो है, पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमको सरकार इनकम देती है। सरकार कहाँ से इनकम देगी? हमारे टैक्स के पैसे से। 18% जीएसटी जो है शिक्षा, जो तुम बुक खरीदती हो, पेन जिसमें जो खरीदा जाता है, उसमें 18% तुम्हारा जीएसटी जाता है। 18% जो प्रतिशत निकालोगी, जब एक पेन में 18% निकालोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि 18% जीएसटी करता है तुम्हारे एक बुक और किताब में, बुक और पेन में, पेंसिल में। सरकार की ऐसी नीति है कि, और वही चीज़ अंबानी अडानी की जो सामान है उस फ्री, उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन शिक्षा अगर लेना है, देना है तो इसमें तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्यों भाई, ऐसा हमें क्यों चाहिए? हम अपने वोट देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारें? वो तो गार्जियन को लगता है कि हमको तो बस पहली बार फ्यूचर देखना होगा। आज उनको अधिकार है, 1 तारीख के बाद देखना सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सारा माहौल चेंज हो जाएगा। सरकार आएगी, अच्छी मिल जाएगी। बताओ, पेपर तो आते हैं, पुलिस का फोन भी आया, बच्चे फ्लिप भी किए हैं, पेपर दिए, पेपर लीक हो गया। कैसी सिस्टम है? अब जो बच्चा 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहा है और उसका पेपर लीक हो जाए, तुम्हारा सोचो, सपोज करो लड़कियां की संख्या इस बार
यूपी वाले वैकेंसी में उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे अधिक थे। उसमें बहुत सारी लड़कियां पेपर दी, उनका भी सपना था। सोचिए 1 साल उनके मायने नहीं रखता, लेकिन गार्जियन 1 साल का समय दिए थे कि नहीं अगर तुम निकाल पाओगे, कुछ लोगों का शादी हो जाएगा तो उसके गार्जियन ना कराना चाहे तो उसका फ्यूचर गया कि नहीं। टाइम मायने रखता है, जो समय चला गया वापस नहीं आएगा, ये सरकार को समझना होगा। लेकिन नहीं, हमारे लोग समझ नहीं पाते, वोट दे देते हैं। ठीक, उसी पर एक है हमारे पास है, राज सुनो। हाँ सर। बड़ा फेमस है, लिखा है शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोगों को रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। कितनी दुख की बात है। लिखा है शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं और स्कूलों को बंद करके लोगों को रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मज़ा लेता रहेगा ये आम आदमी। तेरे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। सोचो किसी अपने दुश्मन को मारने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ मत करो, ऐसा भ्रम फैला दो कि देखो अगर हम किसी को इनकम से मारेंगे तो कल व्यक्ति कमा कर इनकम खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके परिवार में अगर शिक्षा से वर्जित कर दो तो उसकी कई पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि एक रास्ता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। सरकार तुम्हें 5 किलो राशन दे रही है, सपोज करो 5 किलो है, 5 किलो राशन वाले सुनो, 5 किलो राशन दे रही है। लमसम सोचो 5 किलो राशन का दाम कितना होगा, 5 किलो में कितना होगा राशन, 200-250 होगा, 250 धर लेते हैं। 5 किलो राशन का दाम 250-300 धर लेते हैं। और तुम्हारे घर में मंथली खर्चा कितना होगा, सपोज कितना जाता होगा मंथली पैसा, 5-6 हज़ार तो खा ही जाते होंगे पूरे परिवार में। 5-6 हज़ार में तुम 1500 GST भर रहे हो, सरकार को दी हो, और सरकार तुम्हारे 1500 में से 500 तुमको दे दी, तो कहाँ से फ्री हुआ? तभी तो तुम्हारा 1000 रुपये खाली और कहती है फ्री है। ठीक, तो चुनाव मम्मी से क्या कहना, अच्छे व्यक्ति को दे जहाँ ऐसे पंखा को न बंद करना पड़े, अच्छा माइक हाथ में आए, अच्छे और प्रक्रिया बैठे। गुड, शाबाश, चुनाव निशान देखेंगे।